राधिकेश शुभ नवरात्रि। नवरात्रि का है पर्व, छाई है खुशियाँ सभी और, बनी रही है खुशियाँ सदा, है प्रार्थना ईश्वर से यही। जय शिव शिवा, जय शिव शिवा, जय शिव शिवा। कृपा बरसे ईश्वर की सब पर, सबको मिले वेदों का ज्ञान, सबको मिले ईश्वर की कृपा से भक्ति का वरदान। सबका जीवन हो सफल, सभी पाए खुशियाँ और भक्ति अपार। जय शिव शिवा, जय शिव शिवा, जय शिव शिवा। आज है नवरात्रि का 5वां दिन, जिस दिन हम करते हैं माँ स्कंद माता की अर्चना, पूजा, सेवा। माँ स्कंद माता है, स्कंद यानी कि कार्तिकेय जी की माता, इसलिए इनका नाम हुआ स्कंद माता। माँ स्कंद माता का स्वरूप है सौम्य। माँ स्कंद माता प्रदान करती है ममता। माँ स्कंद माता की कृपा से ममता और ममता का सौभाग्य दोनों ही प्राप्त होता है। हो गई हो जाने अनजाने कभी कोई भूल चूक त्रुटि, तो माता से मांग लीजिए क्षमा। माता प्रदान करती है क्षमा, क्योंकि माता का हृदय तो होता है करुणा से भरा। साथ ही साथ माता होती है सभी की गुरु। तो जीवन में अगर आपका कोई उद्देश्य है लेकिन नहीं समझ आ रहा कैसे पूरा होगा आपका ये उद्देश्य, तो माता से कृपा कीजिए मार्गदर्शन की। माता आपका मार्गदर्शन करेंगी और जीवन में आपका उद्देश्य ज़रूर सफल होगा। माता की कृपा से ममता और माता की कृपा से जीवन में सफलता दोनों ही प्राप्त होते हैं। माता की दिल से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ पूजा भक्ति अवश्य कीजिए। जय माँ स्कंद माता, जय माँ स्कंद माता, जय माँ स्कंद माता। नवरात्रि के पर्व पर बड़ा ज़रूरी है कि हम कथाएं सुने अपने ईश्वर की, जिससे हम और भी अच्छी तरीके से जुड़ सकें अपने ईश्वर से। माँ स्कंद माता की कथा शुरू होती है तब से जब एक दैत्य जिनका नाम है ताड़कासुर ने दिखाई चतुरानंद यानी कि पिता ब्रह्मदेव से चतुराई और ले लिया उनसे एक वरदान। वरदान स्वरूप उन्होंने मांगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ शिव शिवा का पुत्र ही मार सके, उसके सिवा मार सके ना कोई और ये वरदान उन्होंने तब लिया जब पिता महादेव थे योगी। तो उन्हें लगा ये तो योगी हैं, ये तो कभी शादी करेंगे ही नहीं, और शादी करेंगे नहीं तो पुत्र होने का तो सवाल ही नहीं आता, और ऐसे मैं हो जाऊंगा अमर। और पिता ब्रह्मदेव ने उन्हें दे दिया ये वरदान। अब वरदान पाकर उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा और उन्होंने अभिमानवश चारों ओर हाहाकार मचा दिया। पूरी सृष्टि, यहाँ तक कि देवलोक भी उनके अत्याचारों से तंग आ गए, बहुत ही निराश हो गए। सभी ओर दुख का आलम सा छा गया था। सभी देवताएं बड़े दुखी थे कि इस दैत्य की अत्याचारों से कैसे मुक्ति हो सकेगी। और फिर सभी ने निश्चित किया कि जिनके पास सभी समस्याओं का समाधान होता है उन श्री हरि के पास चला जाए। श्री हरि के पास सभी समस्याओं का समाधान सदा ही होता है। आपके पास भी अगर कभी किसी चीज़ का समाधान ना मिले तो आपको भी श्री हरि के पास ही जाना चाहिए। अभी के लिए तो हमारे सभी देव पिताएँ पहुँच गए हैं श्री हरि के पास और उन्होंने उनकी स्तुति गाई और अपनी समस्या उनके सामने प्रकट करी। समस्या को सुनकर उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर श्री हरि ने मुस्कुराते हुए उन्हें बताया, अब आपकी चिंताओं का अंत होने वाला है, क्योंकि उमा यानी कि हमारी माँ पार्वती की तपस्या पूर्ण होने वाली है और तपस्या पूर्ण होते ही शिव शिवा का विवाह होगा और उनके विवाह के पश्चात उनके पुत्र तारकासुर का वध करेंगे। ये सुनकर सभी देवपिता बड़े ही प्रसन्न हुए। जो नीति में होता है वो तो होकर ही रहता है। जो नीति में लिखा था वही हुआ। नीति के अनुसार माता पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई। पिता महादेव ने उन्हें वरदान स्वरूप उनसे विवाह करने की अनुमति प्रदान करी और ऐसे शिव शिवा का विवाह हुआ। शिव शिवा के विवाह के पश्चात उनकी तेजोमय शक्ति से उत्पन्न हुए यानी कि जन्म हुआ कार्तिकेय जी का। कार्तिकेय जी के जन्म के बाद उन्हें माता ने प्रशिक्षण प्रदान किया जिससे वो अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सके। कार्तिकेय जी के जन्म का उद्देश्य था तारकासुर का अंत करना, जिससे इस समस्त सृष्टि में सुख, शांति, चैन आ सके। उनके
इस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु माता ने उन्हें स्वयं प्रशिक्षण प्रदान किया। क्योंकि माता ने कार्तिकेय जी के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया, इसलिए माता का नाम हुआ स्कंद माता, और इसी स्वरूप को हम कहते हैं स्कंद माता। जय माँ स्कंद माता, जय माँ स्कंद माता, जय माँ स्कंद माता। माता के प्रशिक्षण से कार्तिकेय जी इस योग्य बन गए कि वो तारकासुर का वध कर सके, और जीत हुई देवताओं की, जीत हुई अच्छाई की, जीत हुई कार्तिकेय जी की, जीत हुई माता की परवरिश की। जय माँ स्कंद माता, जय माँ स्कंद माता, जय माँ स्कंद माता। माँ स्कंद माता की कथा से हमें सीखने को मिलती है बहुत ही अच्छी सीख, और ये सीख इस प्रकार से है कि हर माता पिता का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को उनके उद्देश्य की पूर्ति हेतु उनका प्रशिक्षण करें। इसका अर्थ होता है कि सभी माताएं सर्वप्रथम गुरु होती हैं अपने बच्चों की, तो माताओं को अपने माता ममता देने के साथ साथ गुरु की भूमिका भी निभानी चाहिए। शास्त्रों का कथन है, जो माता पिता अपने बच्चों को वेदों का ज्ञान देते हैं उन्हीं के बच्चे जीवन में सफल होते हैं। जो बच्चों को वेदों का ज्ञान मिलता है तो इससे उनके सर्वश्रेष्ठ चरित्र का निर्माण होता है, जिससे वो जीवन में सफल होते हैं और इस संसार के लिए कुछ ऐसा कर पाते हैं जिससे ये संसार सुखमय हो जाता है। इसीलिए स्कंद माता की कथा से हम सभी को सीख लेनी चाहिए और इसे अपना कर्तव्य मानकर अपने अपने बच्चों को वेदों का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। माता बच्चों की सर्वप्रथम गुरु होती है। आज के जीवन में हम सभी अपने बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शास्त्रों के कथन अनुसार बेस्ट एजुकेशन में सबसे पहले आते हैं वेदों का ज्ञान। आवश्यक है कि सभी माता पिताएं अपने कर्तव्य का वहन करें और अपने बच्चों को वेदों का ज्ञान प्रदान करें, जिससे बच्चों का सर्वश्रेष्ठ चरित्र निर्माण हो और वो जीवन में धर्म अधर्म का फ़र्क जान सके। जब बच्चे धर्म अधर्म का फ़र्क जानेंगे तभी संभव है कि वह धर्म की राह पर चल सके, और जब हर कोई धर्म की राह पर चलेगा तभी इस सृष्टि में सुकून की संभावना आ सकेगी। इसीलिए इस सृष्टि में सुकून बनाए रखने के लिए, अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए और अपने कर्तव्य का वहन करने के लिए सभी माता पिताओं से विनती है कि अपने कर्तव्य को समझकर माँ स्कंद माता की कथा से प्रेरणा लेकर आज से ही संकल्प लीजिए और अपने बच्चों को वेदों का ज्ञान प्रदान करने की कृपा कीजिए, जिससे बच्चों को वेदों का ज्ञान मिले, ईश्वर का ज्ञान मिले, धर्म अधर्म का फ़र्क समझने की समझ मिले और बच्चे सर्वश्रेष्ठ बनकर इस सृष्टि का कल्याण कर सके। जय माँ स्कंद माता, जय माँ स्कंद माता, जय माँ स्कंद माता। जय शिव शिवा, जय शिव शिवा, जय शिव शिवा। ईश्वर की कृपा से सभी का कल्याण हो, ईश्वर की कृपा से सभी को धर्म का वास्तविक ज्ञान हो, ईश्वर की कृपा से सभी धर्म की राह पर चले, ईश्वर की कृपा से इस सृष्टि में सुख चैन शांति हो। जय माँ दुर्गा, 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 जय माँ दुर्गा। आनंद के सागर श्री राधे कृष्ण की जय हो। हर हर महादेव।